हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। और आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस के अंदर बच्चों एवं महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं का जो टॉपिक था, उसके अंदर हम 2 योजनाएं पढ़ चुके थे बच्चों से जुड़ी हुई योजनाओं में। तो आज हम अब तीसरी योजना पढ़ने वाले हैं। तो तीसरी योजना क्या है देखते हैं। तीसरी योजना है हमारी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो मुख्यमंत्री मतलब राजस्थान सरकार की योजना है ये। कोरोना सहायता योजना मतलब ऐसी योजना जो कोरोना बीमारी के बाद में शुरू हुई थी, ठीक है, या कोरोना बीमारी के अंदर जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई या पिता की मृत्यु हो गई, उन बच्चों को राजस्थान सरकार की तरफ से क्या क्या अनुदान मिलने वाला है उसके बारे में ये योजना है। इस योजना के अंदर जो कैटेगरी है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसको। एक तो अनाथ बच्चे, ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है कोरोना बीमारी के अंदर, और दूसरे नंबर पे है अनाथ ऐसे बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो गई है लेकिन माता उनकी अभी जिंदा है, या विधवा माता के बच्चे, ठीक है दोस्तों। ये 2 कैटेगरी है इसके अंदर। तो बात करते हैं इस योजना के बारे में। इस योजना के अंदर जो स्टार्टिंग है कि इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी 25 जून 2021 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस योजना का लाभ किन को मिलेगा उसके लिए एक अलग दूसरी डेट डिसाइड करी गई थी, वो है 1 मार्च 2000। ये 2020 है दोस्तों, ये 2000 नहीं है, ठीक है, 2020। इसको आप करेक्शन कर लेना, 2020 1 मार्च 2020, ठीक है। तो उस टाइम पे जब कोरोना बीमारी आई थी तो 25 जून 2021 को ये योजना शुरू हुई थी। और इस योजना के लिए पात्र कौन कौन होंगे, तो जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद में जिनके माता पिता की मृत्यु हुई है उनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इस योजना में जो लाभ है वो जिन बच्चों के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है उनको 1 लाख रुपए की एक राशि मिलेगी, एक मुश्त राशि, वो स्टार्टिंग में मिलेगी। उसके बाद में 2500 रुपये की जो है हर महीने उनको अनुदान दिया जाएगा। वो जब तक मिलेगा तब जब तक कि वो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते, और 18 साल की उम्र के बाद में उनको 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। और जिन बच्चों के पिता की मृत्यु हो गई है और माता उनकी जिंदा है उनको जो सहायता की राशि मिलेगी वह उस विधवा माँ को 1 लाख रुपए एक मुश्त मिलेगी। उसके बाद में 1500 रुपये की जो मासिक पेंशन उसको आजीवन पेंशन मिलेगी। उसके अलावा जो उसके बच्चे हैं उनको 2000 रुपये हर साल पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चा होता है उनके लिए उनको 2000 रुपये का हर महीने अनुदान दिया जाए, हर साल अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस योजना को। क्या क्या है इस योजना के अंदर। तो योजना का नाम है शुरुआत में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना। कब शुरू हुई थी, 25 जून 2021 को शुरू करी गई थी। और किसको इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद में जिनकी माता पिता की मृत्यु हुई है उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। और प्लस में उनको ये साबित या प्रमाणित करना पड़ेगा कि उनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद में कोरोना के अंदर हुई है। और किसको साबित करना है, जिला कलेक्टर को, ठीक है। तो अगर वह जिला कलेक्टर को इन चीज़ों का प्रमाण दे पाते हैं तो उसके बाद में उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। बात करते हैं वित्त पोषण। मुख्यमंत्री की योजना है तो राजस्थान सरकार ही इस योजना का जो भी है बजट पास करती है। विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ठीक है दोस्तों। ये आपको इंपॉर्टेंट है इसके अंदर याद रखने वाला। और इंपॉर्टेंट जो इसकी डेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 डेट है, शुरू कब हुई थी और लाभ किनको मिलेगा, ठीक है। 2 अलग अलग दिनांक आपको ध्यान रखनी है। बात करते हैं उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना महामारी के अंदर मृत्यु हो गई थी उनको आर्थिक सहायता देने के लिए यह योजना शुरू करी गई थी। तो कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं, उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। बात करते हैं पात्रता की। इसके अंदर पात्र कौन कौन होंगे, तो जो इसके अंदर पात्र हैं वो पात्र 2 तरीके के हैं आपको, कि एक तो ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई जो अनाथ है, दूसरे नंबर पे वो जिनके पिता की मृत्यु हो गई है यानी विधवा माँ के बच्चे। और किसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा वो है कि जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में थे और उनकी अगर कोरोना के अंदर मृत्यु हो गई है तो उन बच्चों को इस मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो शुरू करते हैं पात्रता। पात्रता के अंदर है
अनाथ बालक बालिका व विधवा महिला के राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। उसके बाद में जिला कलेक्टर द्वारा प्रमाणन के आधार पर, ठीक है, कि मतलब जिला कलेक्टर अगर प्रमाणित करता है कि इनके माता पिता की मृत्यु कोरोना बीमारी के द्वारा ही 1 मार्च 2020 के बाद में हुई है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, आधार पर कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर अनाथ बालक बालिका तथा विधवा महिला व उनके बच्चों को आर्थिक अनुदान या अन्य सहायता प्राप्त होंगे। अनाथ बालक बालिका व विधवा महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में जाना आवश्यक है। मतलब इसका जो फायदा है वो तभी मिलेगा जब वो बच्चे, अनाथ बच्चे या विधवा माँ के बच्चे जब आंगनवाड़ी में जाने के लिए अपना पंजीकरण करवाएंगे, वो पंजीकरण प्रमाण पत्र उनको दिखाना पड़ेगा या प्रमाण देना पड़ेगा, उसके बाद में ही इस योजना का लाभ मिलेगा। अनाथ बालक बालिका व विधवा के बच्चों के मृतक माता पिता व विधवा के पति राजकीय सेवा में, अगर जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हुई है उनके माता पिता अगर गवर्नमेंट जॉब में थे या जिस महिला के पति की मृत्यु हुई है अगर उसका पति सरकारी नौकरी में था तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, राजकीय उपक्रम की स्थायी कार्मिक होने की स्थिति में योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जो है लाभ क्या क्या है, वो किस तरीके से मिलेंगे उनको, तो मैं आपको बता ही चुका हूं। जो इस योजना के लाभ है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, एक तो अनाथ बालक बालिका को और दूसरे नंबर पे विधवा माता के बच्चों को। तो बात करते हैं पहले अनाथों के लिए। तो योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अनाथ बालक बालिका विधवा माता के बच्चों को निम्नानुसार अनुदान या आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो अनाथ बालक व बालिका हेतु प्रत्येक बालक बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु, ठीक है, उनको स्टार्टिंग के अंदर ही 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। ठीक है, शुरुआत में उनको कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए। उसके बाद में जब तक वो 18 साल की उम्र पूरी नहीं कर लेते तो 18 वर्ष तक की उम्र पूरी करने तक उनको कितने रुपए मिलेंगे, 2500 रुपए हर महीने उनको मिलेंगे। ठीक है, प्रति माह 2500 रुपए की किस्त उनको हर महीने मिलती रहेगी। उसके बाद में जब वो 18 वर्ष की उम्र उनकी पूरी हो जाएगी उसके बाद में उनको कितने रुपए मिलेंगे, उनको मिलते हैं फिर बाद में लास्ट में 5 लाख रुपए। ठीक है, तो देखते हैं प्रत्येक बालक बालिका को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 2500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। ठीक है, 18 वर्ष तक की। तो आपको ध्यान रखना है कि उनको 1 लाख रुपए की राशि कब मिलेगी, 2500 रुपए की राशि कितने दिन मिलेगी, कब मिलेगी, उसके बाद में 5 लाख रुपए की राशि उनको कब मिलेगी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं प्रत्येक बालक बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, ठीक है, 5 लाख रुपए 5 लाख रुपए की राशि उनको कब मिलेगी, 18 साल की उम्र जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में 5 लाख रुपए की राशि एक साथ मिलेगी। उसके बाद में बात करते हैं शैक्षणिक सहायता। तो शैक्षणिक सहायता के अंदर उनको क्या मिलेगा कि जो भी गवर्नमेंट के विद्यालय हैं या आवासीय विद्यालय हैं, छात्रावास है या फिर अंबेडकर डीबीटी वाउचर की जो योजना है उसका लाभ इन बालकों को सबसे पहले मिलेगा, प्राथमिकता इन बच्चों को दी जाएगी, उसके बाद में दूसरों को। ठीक है, तो शैक्षणिक सहायता के अंदर है कक्षा 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा, राजकीय आवासीय विद्यालय, छात्रावास और विद्यालयों के अंदर माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, तो इन विद्यालयों के अंदर इनको फ्री में 12वीं क्लास तक की शिक्षा दी जाएगी। और अगर कोई जो बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावास में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर का योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस योजना के अंदर उनको किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं रखी गई है कि उनकी आय इतनी होनी चाहिए, कि उनकी जाति क्या होनी चाहिए, यह योजना का लाभ इनको सबको मिलेगा। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिया जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके अंदर जो विधवा माता है कि उनको क्या, उसके बच्चों को क्या लाभ मिलेगा और उस विधवा माँ को क्या फायदा मिलेगा या क्या इस योजना के अंदर कितना अनुदान मिलेगा। तो बात करते हैं विधवा के लिए। तो विधवा महिला हेतु सहायता, तो विधवा महिला को स्टार्टिंग में जब फर्स्ट जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी वो उसको 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। उसके बाद में आजीवन उसको 1500 रुपये प्रति माह अनुदान या पेंशन के रूप में दिया जाएगा। और उसके बच्चों को एक 2000 रुपये की राशि हर साल जो भी
पढ़ाई का खर्चा होता है, बस्ते का या फिर किताबों का या अन्य और भी खर्चे हैं, उनके लिए 2,000 रुपये की एकमुश्त राशि हर साल उनको दी जाएगी। और 1,000 रुपये की राशि उनको जो हर महीने अनुदान स्वरूप दी जाएगी जब तक कि वो 18 साल तक की उम्र पूरी नहीं कर लेते। तो विधवा महिला है तो सहायता है, तो विधवा महिला को 1 लाख रुपए एकमुश्त अनुदान दिया जाएगा। विधवा महिला को उसकी पेंशन है तो पात्रता आधारित करने की अवधि में 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिया जाएगा। विधवा महिला के बच्चों को 18 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक, ठीक है, 1,000 रुपये मिलेंगे। और उसके बाद में 2,000 रुपये की राशि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक ही हर साल 2,000 रुपये की राशि पढ़ने के लिए जो भी खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जिसके बारे में हमने देखा। और एक मिनट, ठीक है, तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट योजना है और सबसे बड़ी योजना भी देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो आपको ध्यान रखने हैं इसके अंदर कि ये कब शुरू हुई थी। ये हुई थी 25 जून 2021 को। इसका फायदा किसको मिलेगा? जिनके माता पिता की मृत्यु 1 मार्च 2020 के बाद में हुई है। ये डेट आप करेक्शन कर लेना, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, 1 मार्च 2020, ध्यान रखना, ये मैं इसको करेक्शन कर दूंगा बाद में। और जो इसके आपको नोट्स है, जो पीडीएफ के नोट्स है, वो मैं आपको जल्दी ही, आप पूछ रहे हैं बार बार कि सर वो टेलीग्राम चैनल, तो मैं जैसे ही वो तैयार होता है ये नोट्स उसके ऊपर डाल दिए जाएंगे, पूरे डाउनलोड आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ये योजना है और इसका जो वित्त पोषण है राजस्थान सरकार के द्वारा, विभाग का नाम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी तीसरी योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, जो बच्चों से जुड़ी हुई योजनाओं के अंदर तीसरा टॉपिक था। आगे चौथी योजना फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।